इज ग्राउंड ऑफ पैरिटी, ठीक है, और इसको बोल सकते हो आप डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी। ठीक है, इसका पैरिटी का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल। स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल कैसे? एन एफ आई आर लॉन्च करी अगेंस्ट बी एंड सी, ठीक है, तो बोथ ऑफ देम हैव बीन अरेस्टेड, सी हैज बीन ग्रांटेड बेल। ठीक है, सी के को एनलार्ज कर दिया कोर्ट ने बेल के ऊपर, तो नाउ बी विल आल्सो गेट बेल। बी विल से या प्लीड, वी विल प्लीड दैट ऑन ग्राउंड ऑफ पैरिटी एनलार्ज मी ऑन बेल एज वेल। राइट टू इक्वालिटी को हम बोलते हैं समानता का अधिकार, है ना, समानता का अधिकार। बट और ये भी बोल सकते हैं कि समता का अधिकार, है ना, समता का अधिकार। बट पैरिटी के लिए स्पेसिफिक वर्ड ये यूज किया जाता है, समता। ठीक है, एंड इक्वालिटी के लिए समानता हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं जब ट्रांसलेट करते हैं, तो पैरिटी के लिए हम समता का वर्ड यूज करते हैं कि समता का अधिकार। तो बी प्लीड करेगा कि ऑन द ग्राउंड ऑफ पैरिटी अंडर और राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14 आप मुझे भी बेल का बेनिफिट ग्रांट करिए, तो यहाँ पर उसे भी बेल मिल जाएगी। दैट इज योर डॉक्ट्रिन ऑफ पैरिटी। इसलिए जब 3-4 अक्यूज होते हैं तो हम एक एक करके सबकी बेल लगाते हैं। बट पैरिटी के अंदर क्या है कि जब इक्वल फुटिंग के ऊपर खड़े हो रहे होते हो आप, इक्वल फुटिंग विद द अक्यूज्ड हु हैज बीन एनलार्ज्ड ऑन बेल। ठीक है, जब आप इक्वल फुटिंग के ऊपर होते हो उसके तभी आपको बेल मिलती है। और अगर आपकी फुटिंग जो है वो उससे ज्यादा होती है, जैसे मेन अक्यूज्ड आप हो बी एंड सी के अंदर, सी जो था दैट वाज साइड अक्यूज्ड या व्हाटएवर, वो मेन अक्यूज्ड नहीं था, बट बी वाज मेन अक्यूज्ड। प्राइमा फेसाई ग्राउंड्स ऑफ ऑफेंस जो है वो इसके ऊपर ही है, बी के ऊपर ही है, तो पैरिटी का ग्राउंड इसके ऊपर नहीं चलेगा। दोनों की फुटिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, इक्वल फुटिंग के ऊपर होना चाहिए बी एंड सी, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बी जो है वो ज्यादा, मतलब कि ज्यादा ऑफेंडर है, बड़ा ऑफेंडर है। ठीक है, अगर छोटा ऑफेंडर है, जैसे बी को बेल ग्रांट हो गई, बी मेन अक्यूज था एंड बी को बेल ग्रांट हो गई, तो इसे तो हो ही जाएगी क्योंकि बी मेन अक्यूज था। लेकिन वाइस वर्सा में डिफिकल्टी है, वहां पर पैरिटी काम नहीं करती। ठीक है, ऑपोजिट अक्यूज के ऊपर भी पैरिटी काम नहीं करती है। जैसे एफ आई आर बी ने लॉन्च करा अगेंस्ट सी, ठीक है, और सी ने लॉन्च कर दिया अगेंस्ट, वही वाले हमारे इलस्ट्रेशन के अंदर जिसके अंदर विक्टिम ने एफ आई आर लॉन्च करा था अगेंस्ट बी, और बी लेकर आ गया सी को या ए को कि भाई मैंने तो ए से खरीदी है, आई एम अ बोनाफाइड परचेजर। ठीक है, तो अब अगर बी को बेल ग्रांट हो गई तो फिर ए को बेल क्यों ग्रांट होगी? ठीक है, बी ने बोला, विक्टिम ने एफ आई आर लॉन्च किया कि भाई बी ने 5 लाख रुपए का की 420 करी है। ठीक है, बी बोलता है कि 5 लाख रुपए की 420 मेरे साथ ए ने करी है। ठीक है, बी को बेल ग्रांट हो गई। अब ए बोलता है कि भाई बी को भी तो आपने बेल ग्रांट करी है, मुझे भी ग्रांट कर दो। तो दोनों की फुटिंग्स जो है वो दोनों अलग अलग हैं, कहीं से कनेक्शन नहीं है उनकी फुटिंग का, तो यहाँ पैरिटी काम नहीं करेगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर इनको कोई पैरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पैरिटी का बेनिफिट वही मिलता है जहां पर फुटिंग या तो इक्वल है, इक्वल फुटिंग है दोनों की ना, या फिर कमजोर फुटिंग है दूसरे वाले की जिसको अभी बेल चाहिए, है ना।